करते हैं वोटर लिस्ट के बारे में, जो कि मूल निवास बनाने के लिए सबसे आवश्यक डॉक्यूमेंट माना जाता है। कहा जाता है कि अगर वोटर लिस्ट नहीं होगी तो मूल निवास नहीं बनेगा। क्या यह सही है? बिना वोटर लिस्ट के मूल निवास नहीं बनाया जा सकता? अगर बनाया जा सकता है तो वोटर लिस्ट के स्थान पर कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जा सकते हैं? इसी के साथ वोटर लिस्ट को प्रमाणित करवाना क्यों अनिवार्य किया गया है? क्या ऑनलाइन वाली वोटर लिस्ट मूल निवास बनाने के लिए उपयोग में नहीं ली जा सकती? अगर नहीं ली जा सकती तो क्यों नहीं ली जा सकती? प्रमाणित क्यों करवाया जाता है? इसी के साथ अगर वोटर लिस्ट लगाई जाती है तो सिर्फ 3 वर्षों की वोटर लिस्ट क्यों लगाई जाती है? चलिए आज के वीडियो में इन सभी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो वोटर लिस्ट निवास का प्रमाण होती है। वोटर लिस्ट ये दिखाती है कि आप वर्तमान पते पर कितने टाइम से रह रहे हो। इस कारण से मूल निवास बनाने के लिए वोटर लिस्ट लगाई जाती है। अब क्या वोटर लिस्ट के स्थान पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगाया जा सकता है अगर हम वोटर लिस्ट को प्रमाणित नहीं करवा पाते हैं या फिर हमें वोटर लिस्ट नहीं मिलती है, हमें अर्जेंट में अगर मूल निवास बनवाना है तो क्या हम दूसरे डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जिससे कि मूल निवास बन जाए? तो ऐसा आप कोई भी डॉक्यूमेंट वोटर लिस्ट के स्थान पर लगा सकते हो जो ये दिखाता हो कि आप वर्तमान पते पर 10 साल से रह रहे हो। जैसे कि अगर आपके पास पिछले 10 सालों के बिजली के बिल है तो आप वो लगा सकते हो, पानी के बिल है तो वो भी लगा सकते हो, अगर आपके पास टेलीफोन के पिछले 10 साल के बिल है तो वो भी लगा सकते हो। इसी के साथ ऐसा आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो जो ये दिखाता हो कि पिछले 10 साल से आप वर्तमान पते पर रह रहे हो। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट मूल निवास बनाने के लिए चल जाएगा। अब ये सिर्फ एक धारणा बनी हुई है कि बिना वोटर लिस्ट के मूल निवास नहीं बनाया जा सकता, बाकी आप वोटर लिस्ट के स्थान पर और डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हो और आसानी से आप मूल निवास बनवा सकते हो। आप सभी को पता होगा पहले ऑनलाइन वाली वोटर लिस्ट चल जाती थी। जब भी हम मूल निवास बनाते थे तो वोटर लिस्ट को ऑनलाइन डाउनलोड करते थे और लगा देते थे और मूल निवास आसानी से बन जाता था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वोटर लिस्ट को प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया गया कि अगर वोटर लिस्ट प्रमाणित नहीं होगी तहसील के द्वारा तो आपका मूल निवास नहीं बनेगा। और जो तहसील द्वारा प्रमाणित वोटर लिस्ट होती है वो सिर्फ 3 ही वोटर लिस्ट क्यों लगाई जाती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब ऑनलाइन वोटर लिस्ट लगाई जाती थी मूल निवास बनाने के लिए तब उसमें कई लोगों ने फर्जीवाड़ा किया था। उन्होंने वोटर लिस्ट की PDF में एडिटिंग करके ऐसे लोगों को भी वहां का निवासी बता दिया था जो वर्तमान में वहां के निवासी नहीं थे। तो इस कारण से और इस समस्या से निजात पाने के लिए तहसील द्वारा प्रमाणित वोटर लिस्ट को लागू किया गया ताकि वोटर लिस्ट को SDM के द्वारा प्रमाणित करके दिया जा सके और SDM ये प्रमाणित करे कि जो व्यक्ति मूल निवास बनवा रहा है या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य मूल निवास बनवा रहा है तो वो परिवार वास्तव में वहां पर निवास कर रहा है या नहीं पिछले 10 सालों से। अब दूसरी बात कि वोटर लिस्ट सिर्फ 3 ही क्यों लगाई जाती है और 3 लगाई जाती है तो कौन कौन से सालों की लगाई जाती है? तो आपको पता होगा चुनाव हर 5 साल में होते हैं। तो पिछले जो 5 साल के अंतराल में जो चुनाव हुए हैं उन 3 चुनाव की वोटर लिस्ट लगाई जाती है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि पिछले 3 चुनाव से ये व्यक्ति इस एड्रेस पर रह रहा है, यानी कि वो 10 सालों से इस एड्रेस पर रह रहा है। अगर 2 वोटर लिस्ट लगाएंगे तो उसमें 10 साल पूरे नहीं होंगे, जिस कारण से 3 वोटर लिस्ट लगाई जाती है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि पिछले 3 चुनाव से ये व्यक्ति इसी एड्रेस पर रह रहा है और उसे SDM द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर वोटर लिस्ट से संबंधित मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप मूल निवास बनाने के लिए अपना या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य का आज वोटर लिस्ट लेकर आए हो तो वो मूल निवास बनने के बाद वो वोटर लिस्ट नियमित धारक के पास छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वोटर लिस्ट अगले कुछ सालों तक आपको काम में आ सकती है। तो वो वोटर लिस्ट आप अपने साथ रखिए, उसके बाद आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का उस वोटर लिस्ट से मूल निवास बना पाएंगे। यानी कि एक परिवार की वोटर लिस्ट एक बार तहसील से इश्यू करवाने के बाद अगले कुछ सालों तक आप उसी वोटर लिस्ट से अपने परिवार के सभी सदस्यों के मूल निवास बना पाएंगे। तो वो वोटर लिस्ट अपने पास सुरक्षित रखिए और अपने परिवार के किसी भी सदस्य का आप वो उस वोटर लिस्ट से मूल निवास बना सकते हैं और आपको बार बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बार बार तहसील से प्रमाणित करवाकर वोटर लिस्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तहसील में वोटर लिस्ट कैसे मिलती है, जिन्होंने पहली बार कभी भी वोटर लिस्ट नहीं ली है उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये आपको SDM द्वारा प्रमाणित करके दी जाती है। पहले आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन देनी होती है, उसके बाद या तो तुरंत बाद आपको वोटर लिस्ट दे दी जाती है मूल निवास बनाने के लिए 3 साल की, या फिर 1-2 दिन बाद आपको वोटर लिस्ट दी जाती है। वो अलग अलग तहसीलों पर निर्भर करता है। तो आप इस तरह से तहसील में जाकर प्रमाणित करवाकर वोटर लिस्ट निकलवा सकते हैं, उसके बाद आप अपना मूल निवास बना सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आप बिना वोटर लिस्ट के भी मूल निवास बना सकते हैं। अगर आपके पास वोटर लिस्ट नहीं है तो आप बिजली, पानी, टेलीफोन इत्यादि के बिल लगा सकते हैं जो कि ये दिखाते हो कि पिछले 10 साल से आप इस एड्रेस पर रह रहे हो, जिससे कि आपका मूल निवास बन जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यही कुछ जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर मूल निवास वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।